हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप बैंकिंग और इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो डिस्कस करने वाले हैं आज हम। ठीक है, तो सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुके एग्जाम में और आने वाले एग्जाम में भी हेल्प करने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक सारे पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का हमारा, व्हाट इज द टाइम पीरियड आफ्टर विच अ बैड डेबिट इज डिक्लेयर एज एन एनपीए। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 5 दिन में से आपको बताना है। जो एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, तो ये कितने दिन के बाद में, सॉरी, जब लोन लेते हैं तो कितने दिन के बाद में एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 5 दिन में से आपको बताना है कि कब होता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई हम अगर लोन लेते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जैसे हम कोई लोन लेते हैं, ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे कि अनुपम नाम है, ठीक है, कोई व्यक्ति ही है। ठीक है, इस व्यक्ति ने लोन लिया, ठीक है, बैंक से। ठीक है, इसने लोन लिया बैंक से कितनी तारीख को, मान लो इसने लिया 1 दिसंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर को इसने लोन लिया, ठीक है, बैंक से। ठीक है, और बैंक वालों ने इसकी ईएमआई जो किस्त देनी है वो डेट फिक्स की, मान लो 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी को किस्त जाने की डेट फिक्स की। ठीक है, तो इसको बोला गया कि 1 तारीख को आपने किस्त देनी है। ठीक है, तो इस व्यक्ति ने 1 तारीख को किस्त नहीं दी। ठीक है, 1 जनवरी को किस्त नहीं दी। ठीक है, तो 30 दिन तक इसको टाइम दिया जाएगा और बाद में इसको एक सेक्शन में रखा जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं सेक्शन को, स्पेशल मेंशन अकाउंट। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, सेंशन, सॉरी, स्पेशल मेंशन अकाउंट। ठीक है, इसमें रखा जाता है इसको। ठीक है, तो 3 तरह के टोटल ये होते हैं। ठीक है, 30-30 महीने के। ठीक है, तो 30-30 महीने के होते हैं। तो जैसे कि 90 डेज हो गए। ठीक है, जब 90 डेज हो जाएंगे, ठीक है, तब इसको कर दिया जाएगा कन्वर्ट इसमें एनपीए में। ठीक है, जो कि होता है बेड लोन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा ये। ठीक है, 90 दिन, 90 दिन करेक्ट होगा। ठीक है, अब एसेट्स क्या होता है, एसेट्स होता है, मान लो कि एसेट होता है ऐसी चीज़ में कि फ़ायदा हो। ठीक है, जैसे कि बैंक का फ़ायदा किस चीज़ में होता है, बैंक का फ़ायदा होता है लोन में। ठीक है, अगर बैंक लोन देगा, ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो उसमें इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, इस व्यक्ति ने लोन लिया, ठीक है, उस व्यक्ति ने किस्त नहीं भरी। ठीक है, और ये 90 दिन तक किस्त ना भरे। ठीक है, जब ये 90 दिन तक किस्त नहीं भरेगा तो इसको डाल दिया जाएगा किसमें, एनपीए में। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, इसमें इसको डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है, 90 दिन के बाद में एनपीए में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, याद आएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज अकाउंट्स विच इज अबाउट दी क्लासिफाइड अंडर एनपीए होल्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 5 इनमें से बताना है कि एनपीए के अंदर अकाउंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, जो एनपीए के अंदर अकाउंट होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं। तो जैसे कि 90 दिन है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। ठीक है, अगर बंदे 90 दिन तक कन्फर्म अगर नहीं देता है किस्त, ठीक है, तो इसको किस में डाल देंगे, एनपीए में डाल देंगे। ठीक है, तो एन और जो 90 डेज होगा ना, इसको 90 डेज को ना हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 30-30 के। ठीक है, 30 का 1 और 30 का 1 और 30 का 1। ठीक है, हमने इसको 30 भागों में, सॉरी, 3 भागों में 30-30 को कर दिया डिवाइड। ठीक है, तो जो पहला होगा, ठीक है, जो पहला 30 दिन होगा, ठीक है, जैसे कि इसकी मैंने बताया डेट दे दी, 1 दिसंबर को उसने लोन लिया। ठीक है, और 1 जनवरी को उसको क्या जाना था, ईएमआई जानी थी। ठीक है, 1 दिसंबर को लोन लिया, 1 जनवरी को ईएमआई जानी थी, लेकिन इस व्यक्ति ने नहीं दिया। कोई भी मजबूरी हो सकती है अगले के पास, नहीं दिया उसने। ठीक है, तो उसने नहीं दिया, तो जो 1 तारीख है ना, ये 1 तारीख के बाद में, ठीक है, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी के बाद में, ठीक है, 30 दिन। ठीक है, जैसे कि 1 जनवरी के बाद में 30 दिन,
ठीक है, 1 जनवरी के बाद में 30 दिन हो जाएंगे, तो इसको एक सेक्शन में रखा जाएगा, और सेक्शन का नाम क्या है, स्पेशल, ठीक है, स्पेशल मेंशन अकाउंट, और स्पेशल मेंशन अकाउंट, ठीक है, अकाउंट जीरो, ठीक है, स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो में रखेंगे, ठीक है। जो पहला वाला ये होता है ना, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि पहला वाला हुआ, ठीक है, 30 दिन, ठीक है, पहला वाला हुआ था, ठीक है, इस 30 दिन में इसने पैसा नहीं दिया, तो इसको SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट, इसको नाम दे दिया जीरो, ठीक है, इसको नाम दे दिया जीरो, ठीक है, इसको दिया जीरो, और उसके 30 दिन बाद फिर पैसे नहीं दे रहा, तो उसको लिख देंगे SMA1, ठीक है, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, ठीक है, और इसके 30 दिन बाद फिर नहीं दे रहा कुछ पैसे, ठीक है, पता नहीं लग रहा है, ठीक है, तो उसको रख देंगे स्पेशल मेंशन अकाउंट 3, ठीक है, अकाउंट 3 में इसको रख देंगे, ठीक है। अब ये इसके बाद लास्ट स्टेज है, ठीक है, इसके बाद अगर पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, तो किस में जाएगा अब ये, अब जाएगा सीधा एनपीए में, ठीक है। जो एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि कहते हैं बैड लोन, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टी जो भी इसने लिया होगा जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एनपीए में वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, और आगे इसको कभी लोन नहीं देगा बैंक, ठीक है, सिंबल लगा देंगे। ओके, तो समझ में आया क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्पेशल मेंशन अकाउंट, ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा, सॉरी सेकंड होगा स्पेशल मेंशन अकाउंट, ठीक है, याद रहेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। ओके, पूछा गया कौन से इसमें क्लासीफाई करते हैं, तो मैंने बताया 90 दिन, ठीक है, 90 दिन को 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, अब तीनों को नाम दे दिया क्या, स्पेशल मेंशन अकाउंट से नाम दे दिया, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में इसको पूछा गया है कि इनका कौन से भाग में डिवाइड करते हैं, इनका क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेशल मेंशन अकाउंट, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन डज अ शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स बिकम एनपीए, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे 5 दिन में से बताना है शॉर्ट टर्म एनपीए कब हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि समझाते हैं इसको, समझना, ठीक है, ध्यान से। जैसे क्रॉप होता है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में बात की क्रॉप कब शॉर्ट टर्म में, क्रॉप का शॉर्ट टर्म का टाइम की पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो जो क्रॉप है ना, इसको हमने 2 भागों में करते हैं, ठीक है, इसको हम करते हैं 2 भागों में, मान लो, ठीक है, पहला वो कर दिया हमने इसको 6 महीने के लिए, ठीक है, 6 मंथ के लिए, ठीक है, 6 मंथ के लिए हमने पहला कर दिया, ठीक है, उसके बाद में दूसरा कर दिया 12 मंथ के लिए, ठीक है, 12 मंथ के लिए। और ये लोन कब दिए जाते हैं, ठीक है, इनका अलग अलग टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो ये लोन किस में दिए जाते हैं, ये लोन दिए जाते हैं हमारे एग्रीकल्चर वाले टाइम में, ठीक है, एग्रीकल्चर वाला लोन होता है ये, ठीक है। तो मान लो कि जैसे एक एक 6 महीने के लिए कौन कौन सी फसलें होती हैं, जैसे मान लो गेहूँ हो गया, ठीक है, गेहूँ हो गया, ठीक है, बीट, ओके, और ये हो गया गन्ना, ठीक है, पूरे साल चलता है, ठीक है, गन्ना हो गया, मान लो गन्ना हो गया, ठीक है। और एक व्यक्ति ने लोन लिया, मान लो अनुपम, ठीक है, उसी एग्जाम्पल लेते हैं, स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। इसने लोन लिया, किसके लिए लिया, मान लो गेहूँ के लिए इसने लोन लिया, ठीक है, गेहूँ के लिए इस व्यक्ति ने लोन लिया, ठीक है, और उसका टाइम पीरियड था मान लो 1 दिसंबर को लिया, ठीक है, कब लिया इसने, 1 दिसंबर को लिया, ठीक है, 1 दिसंबर को इसने लिया, और इसको बोला गया कि भाई तुम्हारी किस्त फिक्स की गई है कितने को, 1 जनवरी को, ठीक है, आपको 1 जनवरी को किस्त देनी है, ठीक है। इसने कौन सा लोन लिया था, 6 महीने वाला लोन लिया, ठीक है, शॉर्ट टर्म वाला, ठीक है, शॉर्ट टर्म वाला लोन ले लिया, एक होता है ये लॉन्ग टर्म वाला, ठीक है, 2 भागों में डिवाइड करते हैं क्रॉप को, शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म, सॉरी लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो उसको किस्त देनी थी 1 जनवरी को, जिस व्यक्ति ने नहीं दी, ठीक है, नहीं दी मान लो, ठीक है, इस व्यक्ति ने नहीं दी, कोई भी मजबूरी हो सकती है इसके पास में, इसने किस्त नहीं दी, ठीक है। अगली महीना जनवरी दे दिया, नहीं दी, फरवरी हो गया, ठीक है, इसमें भी नहीं दी इसने, ठीक है, फरवरी में भी नहीं दे रहा ये, फरवरी में भी नहीं दी, ठीक है, ऐसे करते करते इसके पूरे 6 महीने हो गए, ठीक है। मान लो इसके 6 महीने तक इसने किस्त नहीं दी, ठीक है। तो जो शॉर्ट टर्म में होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में हम
टू टाइम के लिए देते हैं, ठीक है। जैसे 6 महीना हो गया पहला, ठीक है, मान लो पहला 6 महीना हो गया, ठीक है, इसमें पूरे 6 महीने में इसने पैसे नहीं दिए, शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, 6 महीने तक इसने पैसे नहीं दिए, ठीक है, बाद में 6 महीने और हो गए, ठीक है, जून तक हो गया था, ठीक है, जनवरी से इसको फिक्स किया गया था कि 1 तारीख को जनवरी को देना है इसने, ठीक है, और जून तक हो गया पूरा, ठीक है, 6 महीने इसके पूरे हो गए, इसने नहीं दिया, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट अभी हम नहीं कर सकते इसको, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ टाइम दिया जाता है, कितना, 2 टाइम के लिए, ठीक है, 2 क्रॉप सीजन के लिए, ठीक है, तो एक सीजन हो गया 6 महीने तक, इसका दूसरा सीजन शुरू हो गया, ठीक है, और तो दिसंबर में होगा ना, 1 दिसंबर को इसका दूसरा सीजन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में पहला सीजन 1 जनवरी से 6 जून तक, और दूसरा सीजन 1 दिसंबर से, सॉरी, 6 जून से 1 दिसंबर तक, ठीक है, एक मिनट एक चेंज करता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है, पहला सीजन था इसका 1 जनवरी से 6 जून तक, इसमें पैसे नहीं दे पाए, फिर दूसरा सीजन इसका शुरू, ठीक है, फिर 6 जून से, सॉरी 1 जून से 1 दिसंबर तक, ठीक है, दूसरा सीजन शुरू हो गया, ठीक है, इसमें इसने पैसे नहीं दे पाया, ठीक है, तब जाके बैंक इसको एनपीए में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है, एनपीए में, ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म होता है ना, ठीक है, उसमें 2 सीजन होते हैं, ठीक है, 2 सीजन के लिए छूट दी जाती है शॉर्ट टर्म में, ठीक है, और वही अगर लॉन्ग टर्म की बात करें हम, ठीक है, लॉन्ग टर्म में इसने करने के लिए लोन लिया, ठीक है, 1 दिसंबर को लिया, जनवरी को इसकी किस्त थी, नहीं दी, 1 साल के लिए है ना पूरा इसका, ठीक है, टाइम, ठीक है, 1 साल तक इसने पैसे नहीं भरे, ठीक है, 1 दिसंबर आ गया इसका पूरा, ठीक है, भाई साहब ने पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो इसको बाद में कन्वर्ट कर देते हैं इसको हम, तब जो लॉन्ग टर्म होता है ना, इसके लॉन्ग टर्म की बात करें, ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि इसको 1 दिसंबर, 1 साल जैसे कंप्लीट होगा, एक सीजन इसका, वैसे इसको एनपीए में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, एनपीए में कन्वर्ट कर देंगे लॉन्ग टर्म वाले को 1 सीजन, ठीक है, और शॉर्ट टर्म वाले को 2 सीजन, ठीक है, 2 सीजन शॉर्ट टर्म वाला, लॉन्ग टर्म वाला 1 सीजन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 सीजन, ठीक है, 2 क्रॉप सीजन, राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका नंबर 4, ठीक है, लोन एंड इंटरेस्ट रिमाइंस अनपेड फॉर 2 क्रॉप सीजन, ठीक है, तो इसमें पूछा गया था शॉर्ट टर्म जो क्रॉप लोन है ना उसका कितने टर्म के लिए होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये फोर्थ, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन, ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर, ठीक है, केवाईसी गाइडलाइंस हैव बीन इशूड बाय आरबीआई अंडर, कौन से एक्ट के अंदर, ठीक है, जो केवाईसी होती है वो आरबीआई इशू करता है, ठीक है, तो केवाईसी आपको पता होगा, जैसे फोन में पेटीएम होते हैं, छोटे मोटे अकाउंट करते हैं ना, उसमें केवाईसी इंपॉर्टेंट हो गई है, ठीक है, तो उसी के बारे में बात की गई है, ठीक है, पहले तो बैंकों में था, लेकिन अब इसमें भी है, ठीक है, तो छोटे मोटे जो बैंक होते हैं, जैसे कि वो हो गया, पेटीएम हो गया, ठीक है, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, इन सब में है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेक्शन कौन सा था, 35, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन, सॉरी रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, ओके, याद रहेगा 35A के अंदर आता है केवाईसी, केवाईसी की फुल फॉर्म पता होगी आपको, ठीक है, जैसे होता है नो योर कस्टमर, ठीक है, नो योर कस्टमर, ठीक है, फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो नो योर कस्टमर, ठीक है, वैसे ज़्यादातर पूछी नहीं जाती है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, periodic updation of KYC details in required for the low risk customer of bank, ठीक है, तो इसमें पूछा गया है जो केवाईसी जो डिटेल्स अपडेट करते हैं और जो लो रिस्क वाले होते हैं उनकी कब होती है, तो जानते हैं, देखते हैं किससे होते हैं, तो जैसे कि जो बैंक होती है ना वो अपने कस्टमर को 3 भागों में रखती है, ठीक है, कौन कौन से भाग होते हैं, एक हो गया लो, ठीक है, मान लो लो रिस्क हो गया, ठीक है, लो रिस्क, ठीक है, एक हो गया लो रिस्क जिसमें कोई किसको रखा जाता है, इसमें रखा जाता है स्टूडेंट, ठीक है, और जो छोटी मोटी सैलरी बेस्ड अकाउंट होते हैं, तो पर्सन होते हैं, कस्टमर होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट हो गया ये, ठीक है, और कौन, सैलरी वाले, सैलरी वाले, सैलरी लिखा है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ थोड़ा, ठीक है, स्टूडेंट हो गया, ठीक है, और ये हो गया सैलरी, ठीक है,
अब हम बात करते हैं किसकी, मीडियम वाले की, इंक चेंज कर लेते हैं। अब बात करते हैं मीडियम वाले की, शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना। मीडियम रिस्क, ठीक है, मीडियम रिस्क इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, मीडियम रिस्क वाले, ठीक है, पता लग रहा है मीडियम रिस्क, ठीक है। तो इसमें कौन आते हैं आपको पता होना चाहिए, इसमें आते हैं कंपनी, करप्शन, सॉरी कॉरपोरेशन, ठीक है, कॉरपोरेशन आ गया, ठीक है, और कंपनी आ गया, ठीक है। तो ये हो गए मीडियम वाले में, ठीक है, मीडियम रिस्क, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, हाई रिस्क वाली, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाई रिस्क वाले में। तो हाई रिस्क में कौन आता है, हाई रिस्क में कौन आता है, हाई रिस्क में आते हैं पॉलिटिशियन, ठीक है, पॉलिटिशियन, ठीक है। आपको ये पता है बैंक क्यों डिवाइड करती है इन 3 भागों में, ठीक है, वो इसलिए करती है ताकि ब्लैक मनी के लिए, ठीक है। तो इन सबका एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया है, ठीक है, हाई रेट वालों के, लो रिस्क वालों के लिए और मीडियम रिस्क वालों के लिए, कि इन लोगों ने कौन कौन से टाइम में अपना केवाईसी अपडेट कराना है बैंक में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि जो लो रिस्क वाले हैं, ठीक है, लो रिस्क वाले हैं, उनका टाइम पीरियड क्या होता है। तो देखते हैं, जैसे लो वाले होते हैं ना, इनका होता है टाइम पीरियड कितना, 10 साल, ठीक है, लो रिस्क वालों का टाइम होता है 10 साल। ये 10 साल में इनको केवाईसी कराना पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 साल, ठीक है। लेकिन वो 2 रह गए ना, उनके बारे में जान लेते हैं, मीडियम वालों के बारे में। तो मीडियम वालों का होता है मीडियम रिस्क, कितना होता है, 8 साल। जो मीडियम है जिनको रखता है बैंक, ठीक है, उनको हर 8 साल में आके बैंक में केवाईसी कराने पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ते हैं, ठीक है। और आगे हम इस पे हाई रिस्क वाले का, ठीक है, जो हाई रिस्क वाले होते हैं ना, ये होते हैं पॉलिटिशियन, जैसे मैंने बताया, ठीक है, हाई रिस्क वाले होते हैं पॉलिटिशियन। तो इनका टाइम पीरियड क्या आ जाता है, इनका टाइम पीरियड रखा जाता है 2 साल, 2 ईयर, ठीक है। इनको हर 2 साल में आके बैंक में कराना पड़ता है केवाईसी, ठीक है। तो इनका आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए, लो वाले का होता है 10 साल, और मीडियम वाले का होता है 8 साल, और हाई रिस्क वाले का होता है 2 साल, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि लो वाले के बारे में, लो रिस्क वाले के बारे में, ठीक है। आपको आपसे किसी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मीडियम वाले के बारे में बताओ टाइम पीरियड, हाई रिस्क वाले के बारे में बताओ टाइम पीरियड, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा 10 साल लो रिस्क वाले के लिए, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केवाईसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कौन से दिन को मनाया जाता है केवाईसी डे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 5, जिनमें से आपको बताना है कि कौन से डे को सेलिब्रेट करते हैं केवाईसी डे। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अगस्त, ठीक है। पता लग रहा होगा लिखने से, ये नहीं कि 1 अगस्त हो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, 1 अगस्त नहीं होगा, ठीक है। ये बोला है वर्किंग डे ऑफ 1 अगस्त, 1 अगस्त, ठीक है। मान लो बैंक की अगर छुट्टी है अगस्त में, 3 दिन की छुट्टी है, ठीक है, 3 दिन की छुट्टी हो गई, ठीक है, बैंक में अगस्त के महीने में, पहली तारीख, ठीक है, पहली और दूसरी और तीसरी अगस्त की बात कर रहा हूँ, ये तीनों तारीख है ना, इनको मान लो छुट्टी है, ठीक है। तो हम केवाईसी डे कब मनाएंगे, हम मनाएंगे 4 तारीख को, ठीक है। इसमें बोला गया फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अगस्त, तो जैसे कि 3 छुट्टी हैं, तो हम मनाएंगे 4 तारीख को, ठीक है। तो ऐसे ही बोला है, वैसे छुट्टी होती नहीं है, ठीक है, अगर हो तो, ठीक है, याद रखना, पता होना चाहिए फर्स्ट वर्किंग ऑफ अगस्त, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है, 1 अगस्त नहीं, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अगस्त, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे NBFCs के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो NBFCs क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि हो गए ऐसे बैंक, ठीक है, जो जैसे कि मान लो वो हो गया मुथूट फाइनेंस हो गया अपना, ठीक है, मुथूट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे होते हैं, जैसे ऐड भी आती है, ठीक है, जब घर पे पड़ा है सोना तब कहेगा रोना, अक्षय कुमार की, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ऐड आते हैं ना, तो क्या होते हैं, ठीक है, ये सारे ऐसे बैंक होते हैं ना जो कि नॉन डिपॉजिट एसेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे हमारे मर्जी के खिलाफ, मर्जी के साथ नहीं दे सकते पैसे, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो बैंक काम करते हैं और जो ये बैंक काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट दे रखा है
कैन एक्सेप्ट डिमांड एंड डिपॉजिट, ठीक है, तो ये नहीं है, ठीक है। जो एनबी सोचते हैं डिमांड एंड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करते, ठीक है, कि मर्जी से डाल दिए और मर्जी से निकाल ली, ये नहीं करते, ठीक है। और होता है कैन इशू डिमांड एंड ड्राफ्ट लाइक, ठीक है, ये भी नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और ये क्या होगा, एनबीएफसी स्टैंड फॉर अ नॉन बैंकिंग फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज तो होती नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत, ठीक है। आगे है कोड DICGC फैसिलिटीज इज अवेलेबल ऑन द डिपॉजिट इन एनबीएफसीज, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो चार ऑप्शन है ना, ठीक है, ये बैंक के नहीं होंगे, ठीक है, एनबीएफसीज के, ठीक है। जो बैंक होता है वो तो हमें एक्सेप्ट करता है डिमांड एंड डिपॉजिट, ठीक है, टाइम पे निकाल सकते हैं, टाइम पे जब हमारा दिल चाहे निकाल लें, जब दिल चाहे डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल आर इनकरेक्ट, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल आर इनकरेक्ट, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है एनबीएफसीज आर चार्जिंग हाई इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम देयर बोरोस, is there any selling on interest rate charged by the NBFCs to their borrowers? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो NBFCs होता है ना, कि अपने जो इंटरेस्ट होता है वो अधिकतम 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 ज़्यादा से ज़्यादा कितना तक ले सकता है, ठीक है, इंटरेस्ट वो कितना से कितना तक ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, चार, ठीक है, जिनसे आपको बताना है कि कितना इंटरेस्ट ले सकता है। अब ये तो है नहीं, उसने बोल रखा है बैंक, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, इंटरेस्ट तो लेगा, ठीक है, तो ये तो होएगा नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा। नॉन सेलिंग से टिल नाउ बाय RBI, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड करेक्ट होगा, सॉरी, ठीक है, सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है। 12.5% पर एनुअल, ठीक है, इससे ज़्यादा ये नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि व्हाट इज सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंस एनबीएफसीज, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि आरबीआई होता है ना, जो वो इम्पोर्टेंस, इसको जो एनबीएफसीज वाले बैंक होते हैं ना, जैसे मुथूट फाइनेंस वगैरह, तो इनको कब म्यूचुअल फंड वगैरह होता है तो इनको कब इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे पहले पूछा गया 10,000 करोड़ हो जाए, 10,000 करोड़ से ज़्यादा हो गए, ठीक है, तो उनको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, या फिर 800 करोड़ से ज़्यादा हो गए तो दी जाएगी, या फिर 500 करोड़ से, या फिर 300 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, जिनमें से आपको बताना है कि कितने तक करोड़ से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उनको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ठीक है, 3 करेक्ट होगा, ठीक है। एनी एनबीएफसी हुज एसेट साइज इज ऑफ 500 करोड़ और मोर एज पर लास्ट ऑडिटेड, ठीक है, बैलेंस शीट इज कॉल्ड सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंस एनबीएफसीज, ठीक है। तो इसका थर्ड राइट होगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, जो कि इसमें पूछा गया है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर डिफाइंड अंडर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है। तो 1881 जो एक्ट है इसके तहत में, ठीक है, नेगोशिएबल में, ठीक है, कौन से सेक्शन में आते हैं, ठीक है, आपको ये बताना है कौन से सेक्शन में आते हैं। तो ये नेगोशिएबल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कितने टाइप के होते हैं। ये होते हैं 3 टाइप के, ठीक है। जैसे कि हो गया प्रो कौन सा हो गया, प्रोपसरी नोट्स, ठीक है, प्रोपसरी नोट्स हो गए, ठीक है, और पहला हो गया ये, ठीक है। और दूसरा मान लो हो गया चेक, ठीक है, जो हम चेक होते हैं ना, चेक देते हैं साइन करके और पैसे निकालने के लिए, चेक हो गया, ठीक है। और तीसरा हो गया अपना बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मान लो नहीं ये होता है, ठीक है, माना नहीं है, ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो ये 3 टाइप के, ठीक है, 3 टाइप के ये होते हैं नेगोशिएबल, ठीक है, जो कि किस कौन से सेक्शन में आता है आपको उसमें बताना है, 1881 के एक्ट के अंदर कौन से सेक्शन में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो इस आते हैं किसमें, सेक्शन नंबर 13 में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा क्या सेशन, ये हमारे आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और ये आपको क्वेश्चन सारे हेल्प करने वाले किसमें,
बैंकिंग के एग्ज़ाम में, और इसमें करेंगे आपको करने वाले इंश्योरेंस वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सारे पढ़िएगा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन आ चुके हैं और आने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हम डिस्कस करने वाले हैं कल की वीडियो में। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि याद भी रहें। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, तब तक अपना ख्याल रखना, मिलते हैं हम कल की वीडियो में। ठीक है।